अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। अगर आपको ये लगता है कि खिचड़ी बीमारों का खाना है तो कुछ गलत नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता था, मगर आज वाली खिचड़ी खाने के बाद मैंने अपना नज़रिया तब्दील कर लिया है। इसलिए आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ख़ास, रंग बिरंगी और लाजवाब वेजिटेबल खिचड़ी। ये आम खिचड़ी जैसी नहीं होगी, बल्कि हम इसे यूनिक अंदाज में तैयार करेंगे और इतनी कलरफुल होगी कि उसको देखकर तोतों के होश भी उड़ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमें चाहिए होंगे टमाटर 2 अदद चॉप किए हुए, हरा प्याज 1 अदद चॉप किया हुआ, हरा लहसुन 2 अदद चॉप किया हुआ, अदरक 1 इंच बारीक कटा हुआ, आंवला 3 अदद गुठली निकालकर चॉप किया हुआ। गरम मसाले चाहिए होंगे काली मिर्च 10 अदद साबुत, ज़ीरा 1 चम्मच साबुत, लौंग 6 अदद साबुत। सब्जियां जो चाहिए, गाजर मीडियम साइज़ 3 अदद क्यूबिक साइज़ में कटी हुई, आलू मीडियम साइज़ 2 अदद क्यूबिक साइज़ में कटे हुए, चुकंदर मीडियम साइज़ 1 अदद क्यूबिक साइज़ में कटे हुए, मटर 250 ग्राम, शिमला मिर्च मीडियम साइज़ 1 अदद क्यूबिक साइज़ में कटी हुई, चावल बासमती 800 ग्राम, मूंग दाल 200 ग्राम। चावल और मूंग दाल साफ़ करके पकाने से आधा घंटा पहले पानी में सोक कर दें और 1 चम्मच नमक भी मिक्स कर दें, फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। 1 अदद कढ़ाई लें, उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड करें। ऑयल को इतना गर्म करें जितना शादी से पहले दुल्हा। टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक आए तो ऑयल का स्मोक पॉइंट आ जाएगा। 30 सेकंड तक धुआं निकलने दें और देखें रंग हल्का पीला हो गया है। इससे ये होगा कि सरसों के तेल की मखसूस स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अब इसके अंदर चॉप किया हुआ लहसुन डाल दें। देखें लहसुन आपकी मोहब्बत में कैसे तड़प रहा है। साथ ही गरम मसाले भी ऐड कर दें। अब जाएगा विटामिन सी का खजाना, यानी चॉप किया हुआ आंवला, और उसके पीछे पीछे टमाटर चॉप किए हुए। उनको बड़ी महारत से मिक्स कर दें और साथ ही हस्बे जायका नमक और चॉप किया हुआ हरा प्याज भी डाल दें। बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल दें और मिक्स करते जाएं। आपने उस वक्त तक मिक्स करना है जब तक टमाटर की आवाज़ ना आ जाए, भाई बस करो मैं तो पिघल चुका हूँ। बासमती राइस और दाल जो आधा घंटा पहले भिगो कर रखे थे, उनको कढ़ाई में डाल दें और मसाले में मिक्स कर दें। अब इसमें 5 सब्जियाँ जो चॉप करके रखी थीं आधी आधी करके डालते जाएँ। सबसे पहले गाजर जो खिचड़ी के हुस्न में इजाफा करे वो डाल दें। उसके बाद हरी हरी शिमला मिर्च जो आंखों को ठंडक दे वो डाल दें, और हरे भरे मटर जो खिचड़ी में जाकर मटर गश्त करेंगे वो भी डाल दें। फिर आलूओं को भी डालें जो हर डिश में जाने के लिए तैयार रहते हैं। नाजरीन, अगर आपको ये सब पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन सारी सब्जियों को चावलों के अंदर यकसा तौर पर मिक्स कर दें। नमक देख लें, अगर कम हो तो और डाल दें। इन सब्जियों की ऊपर वाली सतह को चम्मच की मदद से हमवार कर दें, क्योंकि एक सब्ज़ी अभी रहती है जो इस खिचड़ी के हुस्न में इजाफा कर देगी, वो है चुकंदर। उसे भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें, ऐसा लगे जैसे चावलों के ऊपर मैरून कलर के मोती बिखरे पड़े हों। नाजरीन, इसे कहते हैं कुदरती रंगों की बरसात और इसे कहते हैं रेनबो खिचड़ी। चावलों से दुगना पानी बॉयल कर लें और अब उसी उबले हुए पानी को इस तरह राइस के ऊपर डालें कि आपके ऊपर छींटे न पड़े। पानी अगर बगैर हिसाब के बॉयल किया है तो कोई मसला नहीं। चावलों की तह के ऊपर पानी 2 इंच तक भर दें। यूं ही चावल पानी को जज़ब कर लें और थोड़ा सा पानी रह जाए तो चूल्हा ज़रा हल्का कर दें और आधी बची हुई चॉप्ड सब्जियां इस तरह बिछाते जाएं जिस तरह मैं लगा रहा हूँ। सबसे पहले दरमियान में चुकंदर रख दें, फिर आलू का दायरा बना दें, इसी तरह गाजर का दायरा लगाएं। इसके बाद शिमला मिर्च डालें और आखिर में मटर डालते जाएं। देखें कोई भी जगह खाली ना रहे। टेस्ट और फ्लेवर को बेहतरीन रखने के लिए आलू और मटर को खिचड़ी तैयार करने से पहले 2 मिनट के लिए बॉयल भी किया जा सकता है। आलू बॉयल करने से उनके अंदर से स्टार्च निकल जाएगा और मिठास भी कदरे कम हो जाएगी, मगर ये ऑप्शनल है। हमारी खिचड़ी इख्तितामी मराहल में दाखिल हो चुकी है। ये सब डालने के बाद खिचड़ी को आधे घंटे के लिए कपड़े की मदद से दम दे दें और आंच हल्की कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं क्या हमारी खिचड़ी कामयाब हुई। ओह माय गॉड, देखें क्या खूब नज़ारा है। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं एक बड़े चम्मच से। देखें टेक्सचर कितना सॉफ्ट है और कितनी बेहतरीन कंसिस्टेंसी है। मूंग की दाल चावलों के साथ घुल मिल गई है। अब ये रही फाइनल डिश। ताज़ा ताज़ा हरा धनिया डालें, लीमू के स्लाइस इसके ऊपर रख दें और सिर्फ 1 चम्मच मक्खन, वो भी अम्मी के हाथ का निकला हुआ। दोस्तों, मक्खन वो नेमत है जो हर खाने को अम्मी के हाथ का बना देती है। मेरी दुआ है सब दोस्तों की माएँ सलामत रहें। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेट्स मीट इन कमेंट सेक्शन।